कह रहा है कि लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू फंक्शन, देन क्या कह रहा है कि अगर जी ऑफ एफ यानी एफ और जी का कंपोजिशन ए टू सी में अगर 1 1 है तो एफ ए टू बी में 1 1 होगा। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या कह रहा है कि एफ ए टू बी में 1 1 होगा, ये हमें दिखाना। तो हमें एफ इज 1 1 दिखाना है, इसके लिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। हम लेते हैं कि लेट एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू किससे बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन यानी कि ए से, इस ए से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक्चुअल में ये जो एफ एक्स वन आएगा, जब एक्स वन एक्स टू बिलोंग करे ए में, तो ये एफ एक्स वन और एफ एक्स टू किससे बिलोंग करेगा जी, तो ये एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इसके को डोमेन से बिलोंग करेगा, यानी बिलोंग करेगा किससे, तो ये बिलोंग करेगा बी से। ए टू बी में डिफाइन है तो इस बी से ही ना बिलोंग करेगा एफ एक्स वन एफ एक्स टू। तो अगर मैं यहाँ देखूँ बी की, तो बी एक्चुअल में फंक्शन जी का डोमेन है, फंक्शन जी का डोमेन है। तो अगर मैं ये एफ एक्स वन और एफ एक्स टू उस फंक्शन जी में रखूंगा, तो फंक्शन जी में रखते हैं क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू में जी ऑफ एफ एक्स टू, ऐसे रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग इसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू ऐसे ले सकते हैं। हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि जी ऑफ एफ जो है ना वह ए टू सी में 1 1 है, 1 1 है। तो एक्चुअल में ये x1 x2 ए से ही ना बिलोंग करेंगे, इसके डोमेन से नहीं बिलोंग करें। तो अगर g ऑफ एफ एक्स वन जी ऑफ एफ एक्स टू की इक्वल है, तो अगर g ऑफ एफ आपका 1 1 फंक्शन है, तो यहाँ x1 किसके आ जाएगा इक्वल x2 के। तो हमने दिखा दिया कि एफ एक्स वन अगर एफ एक्स टू के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल हो जा रहा है, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन f क्या हो गया, 1 1 हो गया। यानी फंक्शन f और g का कंपोजिशन अगर 1 1 है तो फंक्शन f वहां 1 1 होगा। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन